दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके जरिए ही हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम दोनों भी जो इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं तो दोनों भी SMA ही होने वाले हैं, खाली इसका हम पीरियड चेंज करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे हम SMA का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी के साथ आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए कि स्टॉक उसके अप ट्रेंड में है या तो डाउन ट्रेंड में है या तो साइडवेज ट्रेंड में है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन आपको करने को आना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो भी बेसिक कैंडलस्टिक के पैटर्न्स रहते हैं कि जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो सकते हैं, उसी के साथ बुलिश पैटर्न होगा, पियरिश पैटर्न होगा, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मार्केट, किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो लिक्विड स्टॉक्स में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं SMA 50 SMA 200 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें हम दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों भी सिंपल मूविंग एवरेज होने वाले हैं। एक होने वाला है SMA 50 और दूसरा होने वाला है SMA 200, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनाकर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि SMA 50 किस तरह से वर्कआउट होता है और SMA 200 किस तरह से वर्कआउट होता है। तो मान लीजिए ये ब्लू वाली लाइन SMA 50 की है और ये ब्लैक वाला प्राइस चार्ट है। जब भी प्राइस चार्ट SMA 50 के ऊपर रहेगा तो हम कह सकते हैं कि इसके ये शॉर्ट टर्म के अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब भी प्राइस चार्ट इसके नीचे रहेगा तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक उसके शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। उसी तरह से मान लीजिए कि ये पिंक वाली जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये कंसिडर कीजिए कि ये SMA 200 है, और जब भी प्राइस चार्ट हमारा ये ब्लैक वाला SMA 200 से ऊपर होता है तो हम कहेंगे कि इसके ये लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और जब भी प्राइस चार्ट इसके नीचे होता है तो हम कहेंगे कि स्टॉक उसके लॉन्ग टर्म के डाउन ट्रेंड में है। उसी के साथ जब भी ये SMA 200 हम पिंक में ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और SMA 50 हम इस तरह से ब्लू कलर में ड्रॉ करते हैं, जब भी SMA 50 नीचे रहेगा तो हम कहेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, और जब भी SMA 50 क्रॉस करके SMA 200 के ऊपर चला जाएगा तो ये क्रॉसओवर के बाद हम इस तरह से कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे अभी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड शुरू हो सकता है और हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसी के साथ जब भी पहले से ही कंसिडर कीजिएगा कि पहले से ही अगर SMA 50 ऊपर है और SMA 200 नीचे है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी स्टॉक है उसके अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से वो समझ लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो SMA 200 नीचे रहेगा, उसके ऊपर हमें SMA 50 इस तरह से दिखेगा, राइट, और उसके ऊपर प्राइस चार्ट ये ब्लैक में इस तरह से रहेगा। हमारा ट्रेड सेटअप बनने के लिए पहले स्टॉक को ब्रेक डाउन देना पड़ेगा SMA 50 को, यानी कि SMA 50 को ब्रेक डाउन देकर ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद SMA 200 पे स्टॉक सपोर्ट लेगा और यहाँ से रिवर्सल का इंडिकेशन देगा। लेकिन जैसे ही रिवर्सल का इंडिकेशन देगा SMA 50 उसके लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्कआउट करने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है और इंतजार करना है कि यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट मिलता है क्या। थोड़ा वेट एंड वॉच हम करेंगे और स्टॉक को रडार पे रखेंगे। कब तक? जब तक ये ऊपर जाकर SMA 50 को फिर से ब्रेकआउट नहीं देता तब तक। जब भी कोई कैंडल हमें इस तरह से मिलती है कि ये ऊपर जाकर SMA 50 को ब्रेकआउट दे रही है तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे नीचे 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दिख रहा है तो ऊपर के साइड में हमें 10 रुपीज़ का टारगेट मिलना चाहिए, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कंसिडर करते हुए हम ट्रेड करेंगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे SMA 200 सबसे नीचे है, उसके ऊपर SMA 50 है, प्राइस चार्ट उसके ऊपर है। प्राइस चार्ट जब भी आप ट्रेड में रहते हैं तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखेगी कि स्टॉक यहाँ से नीचे से ऊपर आएगा और ऊपर आते आते स्टॉक एक हायर बॉटम बनाने के लिए नीचे आएगा, लेकिन नीचे आते आते ये SMA 50 को ब्रेक डाउन देगा। तो एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड बन सकता है, और वो भी बनना शुरू होगा, लेकिन कहाँ तक? SMA 200 तक।
और फाइनली स्टॉक SMA 200 पे सपोर्ट लेगा, रिवर्सल देगा और फिर से जब भी ये SMA 50 को ब्रेकआउट देता है ऊपर के साइड में, तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक ने एक बढ़िया सा सपोर्ट ऑलरेडी लिया है और स्टॉक अभी और एक मूव दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ था, वो जितना भी फॉल आना था वो आ चुका है। अभी उसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे जो सेलर्स इसमें थे वो निकल गए हैं और अभी यहाँ पे उसके बाद बायर्स एक्टिवेट होने वाले हैं। तो बायर्स जब भी एक्टिवेट होंगे तो हम भी उसके साथ एंट्री करेंगे, तो एक बढ़िया सा टारगेट मिलने की संभावना होती है। तो यही सेंटिमेंट को कैप्चर करते हुए हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी आगे जाकर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, वहां पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे 5 मिनट का ये कैंडलस्टिक चार्ट है। चार्ट के ऊपर हमने SMA 50 लिया है जो कि ब्लू कलर की लाइन है और SMA 200 लिया है जो कि रेड कलर की लाइन है। आप देख सकते हैं SMA 50 ब्लू कलर की लाइन ये ऊपर के साइड में है और SMA 200 रेड कलर की लाइन ये नीचे के साइड में है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अप ट्रेंड में जब भी ट्रेड करेगा तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करेगा। अभी यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म का मैंने चार्ट ओपन किया है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सिनेरियो अलग दिख सकता है, लेकिन हमें हमारा जो सेटअप है वो किस तरह से आइडेंटिफाई हुआ चार्ट पे और उसके बाद मोमेंटम किस तरह से बना है वो थोड़ा समझ लेने की कोशिश करनी है। इसका लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव हम ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस तरह का सिनेरियो दिखेगा और ये इस तरह से दिखेगा। लेकिन जब भी शॉर्ट टर्म का सिनेरियो हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में इस तरह से जाता हुआ हमें दिखता है और जब भी नीचे भी आता है तो इस तरह से आता हुआ दिखता है, फिर ऊपर इस तरह से आता हुआ दिखेगा, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखेगी। तो ये शॉर्ट टर्म का चार्ट है, तो इसको आपको खाली ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से कंसिडर करना है। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या है, पहले अगर आप देखेंगे तो प्राइस चार्ट ऊपर था, दोनों भी मूविंग एवरेज के। प्राइस चार्ट यहाँ पे एक टॉप बनाने के बाद नीचे आया और पहले प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया SMA 50 को, तो एक शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से रिकवरी का यहाँ पे इंडिकेशन दिया, लेकिन SMA 50 पे फिर से स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और फिर से इसमें गिरावट आई। आप देख सकते हैं फिर एक बार नीचे आया और जो फाइनल नीचे वाला जो SMA 200 था रेड वाला, ये जो रेड वाली लाइन है वो वहां पे फाइनली स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल थी एक बड़ी सी कैंडल बनी, लेकिन ऊपर के जो SMA 50 की ब्लू लाइन है उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाई क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन उसके जो अगली कैंडल है उसने ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे ये ब्रेकआउट मिला हमारा सेटअप सेटिस्फाई हुआ, हम एक कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के बदले हमें एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखा। रिस्क रिवॉर्ड भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत ही बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है, वो भी हम एक बार कैजुअली समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो ये एंट्री थी, लगभग ये लेवल से हमारी एंट्री बनी, उसके बाद ये स्टॉप लॉस बना। प्राइसेस के हिसाब से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे प्राइसेस दिख रहे हैं तो 373 के आसपास एंट्री बनती, 372 के नीचे स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे जो मोमेंटम बना है ये भी वन वे डायरेक्शन वाला भी देखेंगे तो 385 तक हमें वन वे डायरेक्शन में मोमेंटम मिला, हालांकि ये 386 तक गया था। अभी एंट्री और स्टॉप लॉस अगर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना है और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें ये बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो इसके बदले अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अभी मैं कैजुअली आपको बताऊंगा 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और लगभग ये 6, 1:5 टू 1:6 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर हुआ है। तो इस तरह से ये ट्रेड सेटअप मिलने के बाद इस तरह से कभी कभी मोमेंटम बहुत ही बढ़िया मिलता है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए। तो नो ओवर ट्रेडिंग, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अवॉइड लो वॉल्यूम स्टॉक्स, जिसमें वॉल्यूम नहीं है उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। वेट फॉर कंफर्मेशन, तो हर एक कंफर्मेशन का वेट करके ही ट्रेड करना है। जैसे कि पहले 50 SMA को ब्रेक डाउन देगा, फिर 200 SMA पे सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाकर SMA 50 को ब्रेकआउट देगा। क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए और उसके बाद कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तभी हमारी एंट्री होगी। तो जो भी हमारे क्राइटेरियाज है और जो भी फाइनल कंफर्मेशन है तो उन सब का वेट करना और जब भी हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद ही ट्रेड करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए एंड फॉलो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो हमें वो स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो उसकी वजह से मार्केट में किस तरह से वर्कआउट करेगा, लाइव मार्केट में बिहेव किस तरह से स्टॉक करेगा, मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये पता नहीं होता। तो उसकी वजह से पहले हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर बैक टेस्टिंग में हमें ये रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो हम पहले पेपर ट्रेडिंग करेंगे। पेपर ट्रेडिंग भी कुछ महीनों के बाद करने के बाद अगर हमें रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है
तो ही हम ट्रेड करना शुरू करेंगे, वो भी पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे और जैसे जैसे हमें कॉन्फिडेंस आता है वैसे वैसे हम इसमें क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड करेंगे। और आप ये स्ट्रेटेजी को फर्दर फर्निश करके आपके हिसाब से भी इसको मोल्ड करके आप आपके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।